देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare devotees, let's welcome His Guru Loudly chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। Guru Ji की जय, जय। ధ్యానించే బుద్ధి స్థిరపడుతుంది. దుర్మార్గ ఆలోచనలకు వెళ్ళదు. వీటన్నిటికీ కూడా మూలం जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन मृदंग हटाइए। क्लास सेटअप कौन देखते हैं? क्लास सेटअप की सेवा भी रोटेट हो रही है क्या? ओके, सो हरे कृष्णा डिवोटीज, अभी हम चैप्टर नंबर 14 देखेंगे भगवद गीता का। इसको थोड़ा टिल्ट करके लगाना चाहिए, ठीक है? आगे से ठीक है। तो द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ठीक है? we'll recite the shloka and read the translation, and जहाँ थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे I will explain. श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनया सर्वे परां सिद्धिम् इतो गतः। ट्रांसलेशन करो। The Supreme Personality of Godhead said, "Again, I shall declare you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection." तो जब ऐसा पहला श्लोक ऐसा आता है तो हमें क्या समझना चाहिए? इससे क्या समझ में आ रहा है इस पहले ट्रांसलेशन से?
You can raise your hand and tell. Yes, Dhruv bro. और सोचो, सही है पर थोड़ा और स्पेसिफिक चाहिए मेरे को। सिंपल है बहुत, जो ट्रांसलेशन में लिखा है वही है। ये श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद हमारे साथ क्या होना चाहिए? हाँ ना, अभी हमें अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये आलतू फालतू नॉलेज नहीं है। इस नॉलेज का क्या हुआ है, इस नॉलेज को जान के क्या हुआ है, सुप्रीम परफेक्शन मिलती है इस नॉलेज को जानने के बाद, है ना। तो भगवान चैप्टर बताने से पहले बता रहे हैं कि आज का जो ये लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। रोमन डायट्रिक्स पढ़ने आते हैं सबको। इदम ज्ञानम, जे के बाद एन के ऊपर अगर लगा होता है ना वो, तो ये बन जाता है ज्ञ, है ना। और ए के ऊपर लाइन है तो आ, एस के ऊपर लाइन है तो श, एंड एस के नीचे अगर बिंदी होती है तो श षटकोण, जैसे एज इन कृष्णा। ठीक है, श्लोक पढ़ो। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः मम साधर्म्यम् आगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। ट्रांसलेशन बढ़िए, नेक्स्ट डिवोटी। By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation, but disturbed at the time of dissolution. तो कंडीशन क्या है? फिक्स्ड रहना है इस नॉलेज में। ऐसा नहीं कल को कुछ और आ गया, साइंस ने कुछ और डिस्कवर कर दिया है, प्रभु जी फिर अब तो ये नहीं, फिक्स रहना पड़ेगा इसको, है ना। आरागप्रु पढ़ो श्लोक। मम योनिर्महद्ब्रह्म मम योनिर्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the birth of all living beings, O son of Bharata. जस्ट इमेजिन कीजिए, एक रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा रिजर्वियर है, ठीक है, रॉ मटेरियल का रिजर्वियर है। ब्राह्मण के ना मल्टीपल मीनिंग होते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण का क्या मीनिंग बताया है? सुप्रीम, है ना, एंड महत 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 तत्व बेसिकली। तो जो टोटल रॉ मटेरियल है ना, जैसे चपाती बनती है तो उससे पहले क्या होता है? आटा नहीं होता, उससे पहले क्या होता है? जस्ट बिफोर चपाती क्या होता है? आटे की लोई होती है। आटे की लोई से जस्ट बिफोर क्या होता है? बड़ा आटे का एक वो होता है, डो होता है पूरा, है ना। तो वो बड़ा आटे का जो डो है ना, दैट इज कॉल्ड महत तत्व। ठीक है, याद रहेगा या लिखना चाहिए? है ना, महत तत्व। तो महत तत्व को जब, वो डेड मैटर सा ही होता है महत तत्व, जैसे रॉ मटेरियल होता है, और उसके अंदर भगवान जब सारी की सारी लिविंग एंटिटीज को डालते हैं ना, तो उससे अलग अलग लोइयां बनती हैं, अलग अलग और ये लोइयां बनाने का काम करते हैं हमारे ब्रह्मा जी और दुर्गा माता मिलके। वो उनके कर्म वगैरह देखते हैं कि अच्छा इसका कर्म है तो इसकी कबूतर की लोई बनानी है, इसकी वैसी बनानी है, इसकी वैसी बनानी है, तो वैसा बना के एंड देन फिर दुर्गा माता एंड शिव जी की हेल्प से वो फिर हम आते हैं। तो इन अ वे शिव जी एंड पार्वती आर मदर एंड फादर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, बट जो सोल एज पर कहें तो वो स्पिरिचुअली कृष्णा से ही आ रही है ना। महत को जब इम्प्रेग्नेट कर देते हैं तो उस इम्प्रेग्नेटेड महत को कहते हैं प्रधान। ठीक है जी, तो भगवान बता रहे हैं कि मैं ही करता हूं। अगला श्लोक।
अविनाश प्रभु। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म योनिः तासां ब्रह्म अहं बीज प्रदापिता। तो इसको चाहे मार्क भी कर सकते हैं। 14.4 ये मेमोराइज करना है श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कृष्णा सीधा सीधा कह रहे हैं अहम बीज प्रदापिता, बीज देने वाला पिता मैं हूं, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन समर्पित तो पढ़ें। It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. ट्रांसलेशन और नेक्स्ट पढ़ेंगे। सत्वं राजस्तमः इति सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाम् अव्ययम्। आशीष बड़ी। Material nature consists of three modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, Almighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes. हाँ, तो जब अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जब लिविंग एंटिटी फिर यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे दिस इज मटीरियल नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, ये मटीरियल नेचर की ही पर्सोनिफिकेशन है दुर्गा माता, ठीक है जी। तो मटीरियल नेचर में तीन मोड्स होते हैं, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। ये ऐसे ही है जैसे आसमान से एक प्योर पानी की बूंद आएगी तो वो इस एटमॉस्फेयर में आके पोल्यूशन से मिल जाती है ना। या फिर इसको प्रभुपाद जी एक और बताते हैं कि या तो वो जब गिरेगी तो, पर वो अलग एनालॉजी है कि गर्म तवे पे गिरेगी या सूखी घास पे गिरेगी या कहीं पे गिरेगी, बट द आइडिया है कि यहाँ आके उस पे मोड्स चिपक जाते हैं। अदरवाइज द लिविंग एंटिटीज प्योर सच्चिदानंद, एंड उसके ऊपर किस तरीके से चढ़ते हैं मोड्स वो अभी पता लगेगा कि क्राइटेरिया क्या मोड्स के चढ़ने का। तो अब तीनों मोड्स को डिफाइन करेंगे भगवान। यस, पढ़िए आशीष प्रभु। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हरिदेश को O sinless one, the mode of goodness, being purer than the others, is illuminating, and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge. हाँ, तो मोड ऑफ गुडनेस के दो पेकुलियर जो हम कहेंगे एस्पेक्ट्स क्या है, हैप्पीनेस एंड नॉलेज, सुखम और ज्ञानम। अगला का ट्रांसलेट पढ़िए, रिसाइट कीजिए, ट्राई कीजिए हरिदेश प्रभु। रजो रागात्मकं विद्धि कृष्ण संग संभूतभवम् समुद्भवम् तम निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। यस, कौन है आगे? आर्यन प्रभु। The mode of passion is born of unlimited desire and longing. O son of Kunti, and because of this, he inwardly living is bound to material intellect. हाँ, तो मोड ऑफ पैशन के क्या हैं? हाँ, ठीक है ना। संग और तृष्णा होता है ना, अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स। मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, चाहिए चाहिए चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए होना चाहिए, ये सब सारी दुनिया मेरे हाथ में आ जाए, ये सब, ये मोड ऑफ पैशन यानी कि रजोगुण के लक्षण है। और क्योंकि ये लक्षण है तो वो व्यक्ति जो है वो कर्म बंधन में फंस जाता है रजोगुण में। आप हाँ जी आगे पढ़ेंगे। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत।
son of Bharata, know that the mode of darkness, born of ignorance, is the delusion of all embodied living entities. The results of this mode are madness, indolence, and sleep, which bind the conditioned soul. हाँ, प्रमाद और आलस्य, लेजीनेस और मैडनेस, पागलपन, है ना। मैडनेस का मतलब होता है क्या करना है क्या नहीं करना है इसका पता ना होना, है ना। तो दैट इज इग्नोरेंस। तो आप देखोगे तीनों श्लोकों में ना एक वर्ड जो है ना शायद कॉमनली आया है कि बांध देता है, बांध देता है ना। कंडीशनड बाय कंडीशनड, है ना। तो दीज आर द कंडीशंस। तो तीनों की तीनों ही रस्सियां हैं। एक है सोने की रस्सी है, एक है चांदी की रस्सी है, एक लोहे की रस्सी है ना। तो बट तीनों रस्सियां हैं। इवन मोड ऑफ गुडनेस इज ऑल्सो रस्सी, बट मोड ऑफ गुडनेस इज बेटर देन द अदर टू। बिकॉज मोड ऑफ गुडनेस में एटलीस्ट व्यक्ति की बुद्धि काम करती है कि मैं सुन लूं किसी को, है ना। मोड ऑफ पैशन में क्या है, उसके दिमाग में ऑलरेडी रेडियो चल रहा है, क्लास में बैठा होगा मगर वो क्लास में बैठ के भी बैठा नहीं होगा, कहीं और ही उसका दिमाग होगा। कुछ करना है, पैर हिलाया जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, उसके अंदर का ना वो मोड ऑफ पैशन सा कुछ खुजली मच रही है उसको। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस वाला, अरे क्या करना है यार, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, आपने हो गया यार, टाइम हो प्रसाद का तो बैठे जाके। मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस वाला भी भक्ति नहीं कर सकता, मोड ऑफ पैशन वाला भी भक्ति उसको दिखेगा मगर कर नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसके खुद के ही वो कहेगा मेरे प्लान बहुत जरूरी है, मेरे को ये करने का है, तो क्या करूं मैं, मतलब और वेरी एक्टिव ना, ऑलरेडी ब्रेन इज वेरी एक्टिव। एंड मोड ऑफ गुडनेस वाला थोड़ा समझता है चीजों को, है ना, एंड ही कैन स्टार्ट वर्किंग। आगे भी और डिस्कस करेंगे। हाँ जी। सत्वं सुखे संजायति सत्यं वे संजयति रजः कर्माणि भारत रजः कर्मणि भारत ज्ञानमवृत्य तु तमः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत प्रमादे संजयत्येउत। O son of Bharata, the mode of goodness conditions one to happiness, passion, conditions one to take action, and ignorance, covering one's knowledge, blinds one to blindness. हाँ, तो तीनों के तीनों बांध रहे हैं। गुडनेस वाला सोचने लग जाता है ये संसार में तो अच्छी सुख है, मुझे इससे बाहर जाने की क्या जरूरत है। अच्छे से खाना मिल जाता है, अच्छा पैकेज है, अच्छी बीवी मिली हुई है, जब आता हूँ तो पकोड़े तल के देती है ना। तो वो आगे का सोच ही नहीं पाता, वो कहता है आई एम हैप्पी हियर, सो कॉल्ड सेटिस्फैक्शन आ जाती है। तो मटीरियल सेटिस्फैक्शन इज नॉट अलाउड एज पर शास्त्रास, कि मटीरियल वर्ल्ड में सेटिस्फैक्शन, मटीरियल सेटिस्फैक्शन तो अलाउड है, पर मटीरियल वर्ल्ड में सेटिस्फाई रहना कि हाँ भाई सब ठीक है, नहीं, निकलना है यहाँ से बाहर ना। क्यों निकलना है? 8.15 कहता है दुखालयम अशाश्वतम। आज तो सिचुएशन सेट कर ली है, तो अगर ज्यादा देर नहीं रहने वाली। चैप्टर नंबर 9 में भी सेम आता है, अनित्यम असुखम वर्ड लिखते हैं कृष्ण। 9.33 अनित्यम असुखम, सेम रिपीट कर रहे हैं बार बार, है ना, कि आज अगर अच्छी सिचुएशन है तो कल नहीं रहेगी, तो सेटल नहीं हो सकते आप, ठीक है ना। तो 1+ वाले सही कह रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion and ignorance. So, son of Bharata, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always competition for success. तो हमारे अंदर तीनों गुण होते हैं और उनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है ना। कभी कभी लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, करता हूँ, कुछ ऐसा ही करेंगे प्रभु जी, अगला देखना साधना 100 और उसके बाद फिर एकदम से कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, आते आते ऐसे गिर जाएगा। तो मगर हमें हमारा और तीनों मोड में से जीतेगा कौन? जिसको हम फीड करेंगे बेसिकली, है ना। तमोगुण वाली चीजें करेंगे तो तमोगुण फीड होगा, सतोगुण वाली चीजें करेंगे तो सतोगुण फीड होगा,
और रजोगुण वाली चीजें करेंगे तो रजोगुण फीड होगा। तो इसलिए हमें चूज करना चाहिए, हमें पहले ये देख लेना चाहिए तीनों में से अच्छा कौन सा है ना। और कृष्णा क्या बता रहे हैं कौन सी चीज अच्छी है ना, कौन सा अच्छा, क्या अभी तक कौन सा पता लगा है कि कौन सा थोड़ा सही सा है? गुडनेस, है ना। तो हमें गुडनेस वाली चीजें करनी चाहिए तो वो जीतेगा। अदरवाइज क्या है, अभी अगर मेरे को अगर कुछ रजोगुण वाला कुछ एक्टिविटी करने का आ रहा है ना और मैं सतोगुण में हूँ, तो वो एक्टिविटी करने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा सतोगुण में आना और मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आई ऑलरेडी फेड द रजोगुण थिंग, है ना। तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सर्वद्वारेषु देयस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविधं सत्त्वमित्युता इत्युतः। The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. हाँ, तो ऑल गेट्स ऑफ बॉडी, हमारे शरीर को कहा जाता है नव द्वारे पुरी, है ना। गेट ऑफ 9, बॉडी ऑफ अ सिटी ऑफ 9 गेट्स। तो 9 गेट्स कौन से हैं? 2 आंखें, 2 नोस्ट्रिल्स, 2 कान, 1 मुंह, देन योर रेक्टम एंड एनस, ठीक है, जेनिटल्स। तो 9, है ना। तो आपका सतोगुण का कैसे पता चलेगा? व्हेन दे आर इल्यूमिनेटेड बाय नॉलेज, व्हेन दे आर एक्टिंग प्रॉपरली। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके पॉरपोर्ट में, जैसे आंखों से वो सही चीजें देख रहा है, कानों से वो सही चीजें देख रहा है, नाक से सही चीजें, है ना। तो इवन खाता है तो सही चीज ही खाता है जो सात्विक है ना। देन इट ऑल बिकम्स इन द मोड ऑफ गुडनेस। हाँ जी, अगला। लोभा प्रवृत्ति आरंभ लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम आत्मस्परः कर्मणा अशमः स्पृहा राजस्य इतानि जयन्ते रजस्यतानि जयन्ते विवृद्धे भरतर्षभा विवृधे भरतऋषभ। O chief of Artha, when there is an increase in the mode of passion, this in terms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering development. हाँ, तो ये हमें पता लग सकता है कि रजोगुण कैसे आ रहा है हमारे अंदर की। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जानी, फॉल्स चीज़ों से अटैचमेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा अपने कमरे से अटैचमेंट, अपनी अलमारी से अटैचमेंट। किसी ने मेरी चीज़ ले ली तो यहाँ अंदर से कुछ अलग सी कोई पिन सी चुभ रही है कि यार ये मेरा पेन ले लिया, इसने कब देगा वापस, है ना। अटैचमेंट विद, है ना, फ्रूटिव एक्टिविटी, इससे मुझे क्या मिलेगा, अभी मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज़ देयर इन इट फॉर मी, है ना। देन इंटेंस एंडेवर, ज़्यादा ही प्रयास करना, NOI में पढ़ेंगे, है ना। प्रयास, ज़्यादा ही प्रयास करना कि दुनिया जाए भाड़ में, मैं प्रयास, मतलब रजोगुण वाले को ऐसा लगता है कि सब कुछ प्रयास पे निर्भर है। तो ये जो बहुत पॉपुलर जो सेइंग है, हार्ड वर्क, है ना, क्या है सेइंग उसकी पूरी, क्या सेइंग, कुछ कहते हैं ना, वर्क हार्ड, पता नहीं कुछ ऐसे, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। ऐसा नहीं होता। अगर हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस तो 10-10 घंटे के ऑपरेशन हो जाते हैं तो भी पेशेंट मरता क्यों है? इसका मतलब नॉट एवरीथिंग इज अंडर हार्ड वर्क। अब किसान हार्ड वर्क करते हैं तो भी कई बार फसल खराब हो जाती है। इसका मतलब नॉट एवरीथिंग इज इन हैंड्स ऑफ हार्ड वर्क। देयर इज अ फैक्टर इन्वॉल्व्ड व्हिच इज नॉट इन आवर हैंड्स, है ना। बहुत, अभी IIT का कोई टॉपर होगा ना, उससे भी अच्छी पढ़ाई करने वाला कोई ना कोई बच्चा होगा, मगर कोई ना कोई ऐसे कारण में वो फंस गया होगा कि हो सकता है कि उसका जो सेंटर मिला वो इतना कंड्यूसिव नहीं था उसके लिए, उसका बेंच हिल रहा होगा, ट्रैफिक में फंस गया होगा, लेट पहुंचा होगा। उसके हार्डवर्क ने बहुत सारे अगले बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए, आगे आएगा देयर आर 5 फैक्टर्स जिससे होता है, पढ़ा होगा ना, 18 चैप्टर में आता है। 5 फैक्टर हैं जो काम करते हैं। हार्डवर्क तो सिर्फ 5 में से लगा लो फिर 20% ही है ना। तो मगर रजोगुण दिखाता है कि तू ही कर सकता है भाई, तेरे हाथों में ही दम है, सब कुछ कर लेगा। एंड आगे अभी पढ़ेंगे हम रजोगुण की ऐसी सोच वाले का रिजल्ट क्या निकल के आता है फिर, ठीक है। इंटेंस एंडेवर, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स एंड हैंकरिंग डेवलप्स, है ना। चैंटिंग करते हुए रजोगुण फील होने लग जाता होगा, है ना, कि अब ये करना है, अब ये करना है, अभी रुक जा, है ना। तो रजोगुण मेक्स अस रन। आगे पढ़ेंगे।
अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च प्रमादो मोह एव च तमस्येयं जायन्ते विदे कुरु नन्दन। There is an increase in the mode of ignorance, also of darkness, inertia, blackness, है ना। डार्कनेस मतलब नॉलेज का ना होना, इनर्शिया, कुछ करने में बहुत ज्यादा जोर लगने, यार मैं करना चाह, मैं प्लान तो बना लिया पर करना चाह रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ मैं, है ना। 3:05 हो गए तो हम क्या कहते हैं, 4 बजे पढ़ाई करेंगे, है ना। 55 मिनट की कोई वैल्यू दिखाई ही नहीं देती उसको, है ना। मैडनेस मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है इसका नहीं पता होना। एंड इल्यूजन, जो सच है उसको झूठ मानना, जो झूठ है उसको सच मान लेना। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृता तदुत्तम विदाम लोकान तदुत्तम निनाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। When one dies in the mode of passion, it takes birth. नहीं 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 नहीं, स्क्रीन पे देख लो। When one dies in the mode of goodness, he attains to pure higher planets of the great sages. आगे पढ़िए। Rajasi pralayam gatva रजसी प्रलयं गत्वा karma sangi sujayate कर्म संगीषु जायते तमसी मूढ़योनिषु जायते। आगे कौन है? When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities. And when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. हाँ, मोड ऑफ इग्नोरेंस में मरते हैं तो जानवर बनता है, मोड ऑफ पैशन में मरते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रूटी मेंटेलिटी वाले लोगों के बीच में उसका जन्म होता है। कर्मणा सुकृतस्याहु कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु प्रलयं फलं दुःखं रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् अज्ञानं तमसा फलम्। पढ़ियो मिश्रू। The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness. But action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness. हाँ, तो यहाँ पे आया कि एक्शन डन इन मोड ऑफ पैशन रिजल्ट्स इन मिजरी। तो पीछे हमने देखा ना, मोड ऑफ पैशन के कुछ लक्षण दिए हुए थे, ओवर एंडेवर करना, ज्यादा ही वो सब करना, तो उसका रिजल्ट भगवान ने पहले बता दिया, मिजरी मिलेगी। क्यों मिजरी मिलेगी? बिकॉज चीजें आपके कंट्रोल में तो है नहीं, बट आपने ऐसे कर दिया कि जैसे मेरे कंट्रोल में है तो मैं 24 में से 26 घंटे काम करूंगा तो शायद पता नहीं कुछ हो ही जाएगा, बट रिजल्ट तो वही मिलना है जो मिलना है। तो क्या होगा जब मैं ज़्यादा काम करूंगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखूंगा, मगर रिजल्ट तो मिलना ही है जो मिलना है, तो क्या आएगा? दिस गैप इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन, है ना। तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। और इग्नोरेंस में तो रिजल्ट इज इन फूलिशनेस, है ना, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च भवतो ज्ञानमेव च। On the mode of goodness, real knowledge develops. On the mode of passion, greed develops. On the mode of ignorance, develops foolishness, madness, and illusion. अगला ये बड़ा अच्छा है, आप पढ़िए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ये तिष्ठन्ति राजसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा गुणावृत्तिस्था जगन्य गुणवृत्तिस्था गच्छन्ति तामसा अधो गच्छन्ति तामसा। इसको याद करना श्लोक बहुत अच्छा है। हाँ जी, पढ़िए। Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on the earthly planets.
and those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish world. हाँ, तो सतोगुण में हमारी ऊपर की तरफ हमारी एलिवेट होते हैं हम। रजोगुण में दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली कर्म भूमि ना, तो यहीं पे फंसते हैं हम, फिर यहीं पे रहेंगे। एंड तमोगुण में तो नीचे के प्लैनेट्स मिलेंगे, या इसे अगर स्पीशीज वाइज, अगर जियोग्राफिकली अगर ना समझे हम, स्पीशीज वाइज भी अगर देखेंगे ना, तो भी सतोगुण में वी विल गेट हायर स्पीशीज जहाँ पे भक्ति करना कंड्यूसिव है, भगवान की तरफ जाना कंड्यूसिव है। रजोगुण में वहीं पे स्टेटस को मेंटेन होगा कि ये जो साइकिल में भाग रहे हैं, साइकिल में भागते रहेंगे। एंड तमोगुण में ऐसे जगह जन्म होगा या ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे उल्टा और नीचे घुसेंगे। वो चैप्टर नंबर 17 में आएगा, वो भगवान कहते हैं वो फिर स्पाइरल की तरह नीचे जाता रहता और बाहर नहीं आ पाएगा कभी। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ जी। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावंसो निगच्छति। So when one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord, who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. यस, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि कोई व्यक्ति नहीं कुछ गलत काम कर रहा, ये गुण ही हैं जो उससे गलत काम करवाते हैं, या फिर अच्छा काम, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको वो सतोगुण में है, सतोगुण प्रकृति करवा रही है उससे ना। कोई बुरा काम कर रहा है तो हमें देखना है ही इज एन इग्नोरेंस, वो व्यक्ति बुरा नहीं है, सोल खराब नहीं है, सोल की नेचर तो सच्चिदानंद ही रहेगी ना। पानी का फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा ना, अगर वो कीचड़ में अभी गिरा हुआ है तो कीचड़ के कण खराब कर रहे हैं ना उसको, पर वो तो उसका केमिकल फॉर्मूला विल बी H2O, है ना। तो ऐसा व्यक्ति, और जो ये समझता है कि हम सभी गुणों में हैं, मगर भगवान की पोजीशन क्या है, these modes of nature, and he knows that supreme lord who is transcendental to all these modes। तो मोड को हिंदी में कहते हैं गुण, तो भगवान क्या है, निर्गुण। चैप्टर नंबर 4 में भी आप अगर जाएंगे तो 4 में भी यही पोजीशन है, भगवान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चैप्टर का नाम है, और वहां पे एक श्लोक में यही आता है कि मेरी एक्टिविटीज और मेरे गुण जो है ना वो अलग हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वता नैति मामेति सर्जुना, सेम वहां से कनेक्ट कर सकते हो कि 9.4 है ये, 4.9 और 14.19 दोनों जुड़े हुए हैं श्लोक, ये नॉलेज है। और लोग क्या करते हैं, भगवान को आम व्यक्ति मान लेते हैं, और भगवान कहते हैं मुझे ये समझना कि मैं अलग हूं, यही मोक्ष का रास्ता है या मुक्ति का रास्ता, इतना आसान है, सिंपल, वो मेरे से अलग है, दैट्स व्हाई वो ऑल्टर के अंदर है, ठीक है ना। ही इज द एंजॉयर, आई एम द एंजॉयड, ही इज द मास्टर, आई एम द सर्वेंट। मगर हम सोचते हैं अरे ये क्यों खड़ा, मैं भी खड़ा हूँ, बीच में जाकर टूट जाएगा यार, छोटा सा ऑल्टर है ना। तो ये चीज की प्रैक्टिस करते हैं बस हम, सेवा वृत्ति, सेवा, ओबीडियंस, मानना, बातों को मानना, क्योंकि मैं सर्वेंट हूँ, भगवान इज द डिसाइडर, आई एम जो कि हु विल बी डिसाइडेड बाय भगवान कि कहाँ जाना है ना। तो ही अटेन्स माई स्पिरिचुअल नेचर, भगवान की स्पिरिचुअल नेचर क्या है, सच्चिदानंद एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना। स्पिरिचुअल नेचर इज राधा रानी, मटीरियल में था ना, वहीं पे उनकी नेचर इंटरनल नेचर में है। हाँ पढ़िए अगला। गुणानेतान तित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे अमृतम अश्नुते। जहाँ पे ये आता है ना, कॉमा आता है, तो इसको ना ये संधि हुआ है यहाँ पे, तो ये अ ही है मगर अ नहीं है, आधा अ टाइप सा हो जाता है ये कि विमुक्तोमृतम, तो इसमें थोड़ी सी स्पेस देंगे हम तो वो साउंड निकल के आएगी, विमुक्तोमृतम, विमुक्तोमृतम, है ना। जैसे अगर इसके नीचे देखोगे तो भगवान ट्रांसलेशन में संधि विच्छेद करके अमृतम ही बन रहा है, मगर यहाँ पे स्केल पूरा करेंगे तो विमुक्तोमृतम अश्नुते, है ना। तो ऐसे करके पढ़िए। Embodied being is
able to transcend these three modes associated with the material body. He can become free from birth, death, old age, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. हाँ, तो इवन इस लाइफ में भी वो तीनों गुणों के जब परे चला जाएगा, गुणों से दूर जाने को कहते हैं मुक्ति, है ना। तो दो तरह की मुक्ति होती है, ये लिख सकते हैं आप। एक होती है विदेह मुक्ति, एक होती है जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति होती है जैसे जब डेथ होगी और वो मोड्स के परे चला जाएगा, विदेह मुक्ति। एंड जीवन मुक्ति का मतलब होता है विद इन दिस वेरी लाइफ ही इज अवे फ्रॉम थ्री मोड्स, है ना। अब क्वेश्चन आता है इसी लाइफ में कैसे तीनों मोड्स के परे जाएगा। इसका सिंपल आंसर है, चेतोदर पर मार्जिन भी नहीं आंसर इसका। हमारी साधना में क्या दम है ना। शेर के आगे छोटी सी डंडी लेके जाओगे, शेर भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना। इसका आंसर है बाय फॉलोइंग समवन हु इज बियॉन्ड दीज मोड्स। मोड्स एक्ट कैसे करते हैं हमारे ऊपर, किसके थ्रू? माइंड के थ्रू एक्ट करते हैं। बट अगर मैं अपने कंडीशनड माइंड की ना सुनूं और किसी ऐसे व्यक्ति के माइंड की सुनूं, जैसे अभी हम अगर भगवान ने ये 700, भगवान का माइंड नहीं है ना गुणों में, तो अगर मेरी लाइफ इन 700 श्लोकों पे ही बेस्ड है, अभी भगवान आगे बताएंगे कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार। भगवान कहते हैं शास्त्रों को ही अगर फॉलो करोगे तो यू विल बी फ्री हियर ओनली, है ना। तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त। एंड विधेय मुक्त, जो जीवन मुक्त होता है एक्चुअली वही विधेय मुक्त होता है। तो पहली एक्टिविटी जीवन मुक्त ही करना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं वो एंड तक वो बंधा रहा और मुक्ति मिल गई, ऐसा रेयर केस होता है कि कृपा होगी कोई कुछ। जीवन मुक्त को कैसे समझेंगे? किसी व्यक्ति की अगर 7th सेमेस्टर में प्लेसमेंट हो जाए तो वो दिखेगा हमें कॉलेज में घूमता फिरता, आसपास के सारे परेशान होंगे जिसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, मगर इसकी 7th सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट हो गई है तो इसकी शक्ल से अलग सा दिखेगा कुछ कि ये इस संसार में होते हुए भी इस संसार का वो नहीं है। अरे यार बैठता हमारे साथ है मगर ये खुश रहता है हमेशा, हम सारे फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़े कि कंपनी नहीं आ रही। एंड जिसकी अभी प्लेसमेंट हो गई है उसी की कॉलेज के बाद मिल रही है ना। पर ऐसा भी है अगेन वो केस भी होता है कि जिसकी नहीं हुई है, कॉलेज तक नहीं हुई है, बाद में भी होती है ना। बाद में भी फिर ऐसी होगी कि कोई ऑलरेडी प्लेस्ड है उसको पकड़ के, तो सिंपल, कितना प्रैक्टिकल है बहुत। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीगुणानेता कैर्लिङ्गे स्त्रीन्गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो आचार कथं चैतां आचार कथं चैतान् गुणान् अतिवर्तते त्रिन्गुणान् अतिवर्तते। हाँ जी। Oh my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior and how does he transcend the modes of life? हाँ, कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है कि अब बताओ तो सही कैसे होगा। हाँ जी, बड़ा श्लोक आ गया अब तो, वो बहुत हाँ पढ़ो आरएन को। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव नावेशति सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवद आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्त्यन्त इत्येवं नोविष्ठन्त नैतते समदुःख स्वस्थ कांचन तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य
तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। बस खत्म हो गया चैप्टर, पढ़िए जल्दी। The Supreme Personality of Godhead said, O son of Parthi, he who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material world, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, and a piece of wood with an equal eye, who is equal toward the desirable and the undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the most. हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा बहुत ज्यादा पत्थर दिल का ही बन जाता है, उसको गली में पड़ा पत्थर, सोना और क्या है, और अर्थ, लंप ऑफ अर्थ का डिफरेंस ही नहीं पता चलता। उसे डिफरेंस पता चलता है, बट वो स्टिल एक हायर विजन से देखता है कि एनीवे इट इज मटीरियल ओनली, है ना। मगर उसे दिखता है, उसे पता है कि ये सोना है, इसको भगवान की सेवा में यूज किया जाए, अदरवाइज वो भगवान के गले में पत्थर पहना दे, तो ये भी तो वही तो है, ये ऐसा नहीं है, ये मायावादी सोच होती है। तो ये दैट इज नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब है कि वो चीजों को एज देयर ओन, एज देयर रियल वैल्यू देख पाता है और फिर उनको प्रॉपरली यूज भी करता है, क्योंकि मोड ऑफ अगेन ये मोड ऑफ गुडनेस में भी नहीं है, बियॉन्ड द मोड्स है ना। तो इन दिस वे इट इज लाइक दैट। इस पे वैसे डिस्कशन लगेगी हमारी अच्छी वाली, पर अभी टाइम नहीं है, तो हाँ ये बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ जी पढ़िए, किसने पढ़ना है? ठीक है, ये मैं पढ़ता हूँ, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है काफी, इसको भी याद करना है। 14.26 बहुत अच्छा श्लोक है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येता ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब ऊपर वाला श्लोक देख के ना, इतनी सारी कंडीशंस के वाला बंदा जो है वो होता है मोड ऑफ बियॉन्ड द मोड्स। तो हम कहेंगे इतना सारा कुछ चेकलिस्ट बना लें प्रभु जी, अब हम नोटिस बोर्ड पे लगा लेते हैं, आज मैंने पत्थर को कैसे देखा, आज तो अरे प्रभु जी मैंने ना, वो भक्त कुछ बात कर रहे थे और मेरे को हंसी आ गई, मैं तो मोड ऑफ पैशन में आ गया। तो हंसना नहीं है, जब हंसी आती है तो हंसना नहीं है। क्लास में वो ऐसे बैठा है, नहीं हंसूंगा। मैं अमोघ लीला प्रभु की लेक्चर इसलिए नहीं सुनता प्रभु जी, मैं ना मोड्स में फंस जाता हूँ। ऐसा नहीं है ना, दैट इज बियॉन्ड द मोड्स, ट्रांसेंडेंटल है। तो भक्ति में की गई सारी एक्टिविटीज बियॉन्ड द मोड्स होती हैं, है ना। तो भगवान क्या आंसर दे रहे हैं कि वन शॉर्ट सॉल्यूशन क्या है सब चीजों का, रादर देन पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, की कार्ट आगे लगा दी है, घोड़ा पीछे बांध दिया हमने और कार्ट कह रहे हैं कि आगे क्यों नहीं जा रही। तो पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। एक ऐसी चीज जो सारी की सारी गेम पलट देगी, वो क्या है? भक्ति योगेन सेवते, और उसका क्या है? अव्यभिचारेण माम चयो। माम किसकी भक्ति करनी है? भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं, है ना। दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ मायावादी। माम मेरी भक्ति करनी है, किसी और का नाम ले रहे हैं भगवान? नहीं ले रहे। तो इससे क्या होगा? सगुणान संपीत्यम ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका ट्रांसलेशन क्या है? वन हु एंगेजेस इन फुल डिवोशनल सर्विस अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस अव्यभिचारेण अहेतु की अप्रतिहता, अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो ये कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं हमारी लाइफ में? क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं? ठीक है, ये बहुत ज्यादा फिलोसफिकल आंसर है। कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं? सीजीपीए, मिड सेम्स, मूड्स, एंड सेम, एग्जाम्स। किसी ने कुछ बोल दिया, भक्त से किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने फीडबैक दे दिया आपको अच्छा लगा कि प्रभु जी ऐसे नहीं करना था, मैं करता हूँ सारी सेवाएं और मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, है ना। दीज अप्स एंड डाउन्स, और ये सोच के रखना चाहिए कि और हर व्यक्ति के अप्स एंड डाउन्स कोई और होंगे, है ना। एंड माया देवी को सारे पता है, तो वो जानबूझ के वैसे वाली आपके सामने कास्ट करेगी कि देख तेरे साथ ऐसा हो गया, तेरे साथ ऐसा हो गया, देख ऐसा हो गया। तो वो तो चाहती है कि वो एक अकेला हीरो जो निकल के सारी की सारी चीजों को परास्त कर देगा ना, वो है भक्ति, वो है हरिनाम, चैंटिंग करना, मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम। तो
फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, ही ट्रांसेंड्स द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड दस कम्स टू द लेवल ऑफ ब्रह्मन, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाता है। अव्यभिचारी भक्ति करनी है। व्यभिचारी क्या होती है? व्यभिचार सुना आपने? व्यभिचार लूज कैरेक्टर, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है कभी इधर, मगर अव्यभिचारी मतलब लॉयल टू कृष्णा। तो उससे गुण हटेंगे। ऐसा नहीं अरे कृष्ण की भक्ति कर लिया 6 महीने तो कर लिया, अब मैं थोड़ा शिव जी का करके देख लेता हूँ, अब मैं हनुमान जी का कर लूँ, काली माता का नाम ले लेता हूँ, घुमंतु फिरंतु होते रहेंगे, तो नहीं हो पाएगा। लास्ट श्लोक, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावयस्य च अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य। तस्यैकान्तिकस्य च। हाँ, और भगवान अब ऊपर आया ना, लेवल ऑफ ब्रह्मन पे स्थित हो जाएगा, तो इसका आगे बता रहे हैं। And I am the basis of impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, and eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness. तो ये ब्रह्मन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी मेरे से ही निकलता है, तो अल्टीमेटली कृष्णा की नेचर को प्राप्त कर लेगा व्यक्ति। तो सारी गेम का आंसर है भक्ति करना। भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं, भक्ति सीधा सीधा बात आ रही। जो लोग कहते हैं ना भगवत गीता में तो कर्म योग बताया गया है, कर्म करो, तो यहाँ पे भगवान की क्या कर रहे हैं? आगे के सारे चैप्टर्स में भक्ति आ जाती है, कंक्लूजन आगे होता है पीछे होता है? आगे जाके होता है ना। अभी 14 चैप्टर पे आ गए, आपका कर्म योग वाला चैप्टर तो खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर 3 में ही, जो लोग बात करते हैं। और ये तो कौन सा श्लोक है वो पॉपुलर वाला, कर्मण्यवाधिकारस्ते, चैप्टर नंबर 2 में आता है वो, है ना। तो ऐसा है। ठीक है जी, हरे कृष्ण। डिटैचमेंट एंड फियरलेसनेस। केयरलेसनेस, कोई व्यक्ति केयरलेस है तो वो, डिटैचमेंट का मतलब होता है कोई भी काम उसको जब दिया हुआ है ना तो वो उसको अच्छे से करता है, मगर उसके फ्रूट से अटैच नहीं है वो। केयरलेस का मतलब है काम में भी केयरलेस हो जाता है। जैसे केयरलेसनेस का मतलब है कोई लेडी है वो कहती है अच्छा कर्मण्यवाधिकारस्ते करना होता है, ठीक है, तो वो कुकिंग करती है, कहती है चलो देखा जाएगा, नमक उठाया इतना सारा डाल दिया। तो शी इज केयरलेस इवन इन हर ओन ड्यूटी ऑल्सो। रिजल्ट की चिंता क्या करनी, दिस इज केयरलेसनेस। बट डिटैचमेंट में क्या है, वो कुकिंग करती है अच्छे से, तो फिर अगर घर वालों ने अप्रिशिएट किया बहुत अच्छा, नहीं किया तो भी ठीक है, बट अपना काम अच्छे से करना, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपना काम अच्छे से करता हूं, तो दिस ओपन्स द गेट फॉर लिबरेशन फॉर मी ऑल्सो, है ना। जैसे अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ठीक है सीजीपीए जो भी आएगी, प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, या ज्यादा होगी कम होगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज वो मेरे हाथ में है भी नहीं। फ्यूचर के बारे में सोचना इज राजसिक अ लॉट ऑफ, है ना। ऑफ कोर्स गोल, मगर कोई व्यक्ति गोल ही नहीं बना रहा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट एंड गोल। जैसे अर्जुन भी गोल बना रहे थे, वो कहते थे 11वें दिन हम इसको जयद्रथ को कैसे मारेंगे, क्या करेंगे। गोल इज बीइंग सेट। रिजल्ट में वो नहीं सोच रहा अजय पता नहीं मरेगा नहीं मरेगा मेरे से, मैं चला जाऊंगा मारूंगा उसको, पता नहीं मरेगा नहीं मरेगा। तो दिस इज रजोगुण, है ना। केयरलेसनेस में है कि वो गोल ही नहीं बना रहा, देखा जाएगा भगवान मार देंगे कहीं पे भी तीर, ये प्रैक्टिस क्या करनी, कहीं भी मार देंगे, आप नहीं तो करवाना है सब कुछ। दैट इज फूलिशनेस। ये क्या है, अच्छा ये मेरी शीट नहीं है, ठीक है ना। इम्पर्सनल ब्रह्मांड और ये इम्पर्सनल ब्रह्मा और जो एक परम ब्रह्मा लोग बोलते हैं, वो डिफरेंस क्या है? पार ब्रह्म इज कृष्ण, इम्पर्सनल ब्रह्म इज कृष्ण से निकलने वाली रोशनी जो है, ब्रह्म जो होती है, दैट इज इम्पर्सनल ब्रह्म। हाँ, तुरंत का मतलब इवन दिस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी ही ट्रांसेंड्स ना। जैसे दीक्षा क्या होती है, दीक्षा ही ट्रांसेंड्स प्रोवाइडेड ही ओबेज एवरीथिंग। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, दीक्षा काले कृष्ण करे भक्त आत्मसम। दीक्षा के समय कृष्ण उस भक्त को अपने जैसा ही बना देते हैं। वो भी करेगा कि नहीं, टाइम फिक्स नहीं कि एक लाइफ के बाद हाँ,
इमीडिएटली ही इज मुक्त। मगर उसको ओबे करने में जो उसके पीछे वो जो रेजिस्टेंस आती है, अरे मेरा मूड भी तो है, अरे गुरु ने कह दिया कि चलो अब तू चरणामृत ही बांटे, मेरा मूड तो ये करने का था। ये तेरा मूड कहाँ से आ गया? ये मूड आया है माइंड से। माइंड किसका? मेरा माइंड अभी गुणों से परे है या उसी में है? तो वो मोड से निकल के आ रहा है, तो अभी बंधा हुआ है। तो ऑफकोर्स ये धीरे धीरे करके भी होता है, बट द थिंग इज पॉसिबिलिटी है वो भी, मगर हमारे साथ नहीं होगा। हम कलयुग के बद्ध जीव, हम वो हैं जो सतयुग में भी नहीं निकले, त्रेता में भी नहीं निकले, है ना, द्वापर में भी नहीं निकले, अब कलयुग में आए हुए हैं। तो हमारा मुश्किल है बहुत, वो मुश्किल माइंड के कारण ही है। तो अगर सिंपली मेरे को हो जाए ना कि हाँ मना किया है तो किया है बस, तो ये करना है तो करना है, धीरे धीरे खुद ही उसको अच्छा लगने लगेगा। आगे आएगा चैप्टर नंबर 18 में 3 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस आता है ना, तो वो स्टार्टिंग में पॉइजन जैसी लगती है, मगर बाद में वो मीठी हो जाती है। रिजल्ट यार बोले रहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बन जाएंगे, तो ये सेम चीज भक्ति में देखी। अगर कोई बोल रहा हाँ। है बट मन में पता नहीं नहीं चाहिए कृष्ण प्रेम यार, तभी तो कह रहा है नहीं चाहिए कृष्ण प्रेम, सिर्फ भक्ति करनी है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कविताम वा जगदीश नाम जन्मनि जन्मेश्वर है। सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं सोचना, मुझे बस गुरु ने जो कहा है वो करते रहो। आगे का सोच, एंग्जाइटी बढ़ेगी ना, फ्यूचर का ज्यादा सोचोगे कर ही नहीं पाओगे कुछ। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में सोचो आप, अभी क्या कर सकते हो, अभी क्या कर सकते हो। अभी मेरे को ये सेवा दी गई है, मुझे ये सेवा, ये डेडलाइन दी गई है, इससे पहले ऐसे ऐसे करना है, और उस सेवा में ही आप ना, सेवा के कोर्स में ही आप गुणों को साक्षात सामने देख सकते हो कि मेरे सामने गुण कैसे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, या दिमाग में आ रहा है यार क्या छोटी सी सेवा कर रहा हूँ मैं, यार तुलसी महारानी को पानी देना होता है, ये भी कोई सेवा है। जितना मेरे अंदर टैलेंट है ना, मैं तो ऐसे प्रचार कर दूं। तो ये माया देवी बहुत फेंक रही है ना, कैंपर ही तो भरना होता है, तो कैंपर भी नहीं भरा जाता उससे, उसमें भी भक्ति याद करवा रहे हैं, प्रभु जी पानी खत्म हो गया, भरने है क्या, है ना, वो माया देवी बता करवाती है। तो फॉलो का मतलब इटसेल्फ है कि आई एम नॉट रेडी फॉर हायर सर्विस राइट नाउ। हाँ, तो वो बिजनेस फिनिश करने का तरीका क्या है, ये नहीं है कि उसके ऊपर ही सोचते रहना कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। फिनिश करने का तरीका ये है, यू डू योर प्रेजेंट डे एक्टिविटीज परफेक्टली। उसका तरीका, हमें बाय डिफॉल्ट मटेरियल वर्ल्ड ने ऐसा प्रोग्रामिंग की हुई है कि कुछ काम करना होता है तो उस काम के बारे में ज्यादा सोचो, ऐसा थोड़ी है। तो सोच के देखो ना, मैं अगर कुछ ना करूं और सिर्फ सोचता रहूं कि हाँ मेरे को MIT में अभी मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी, तो डे ड्रीमिंग इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। डे ड्रीमिंग तो इग्नोरेंस के मोड में ना। तो डे ड्रीमिंग करना कि मैं पता नहीं क्या करूंगा, अरे तो अभी तो कर ले जो कर रहा है, ये तो हो नहीं रहा ना। तो वो चीज़ है। तो यस, हमें फिनिश करना है, और फिनिश करने का तो हमें क्या करना है, एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम। तो हमें पहली बात तो ये कि हम सही बिल्डिंग पे, हमारी सीढ़ी है या नहीं है। सही बिल्डिंग पे है भाई, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, प्योर सीधा ज्ञान मिल रहा है, कृष्ण भगवान दे रहे, सही सीढ़ी। अब सीढ़ी के ना रंग हैं अलग अलग। तो पहला रंग तो ये है कि पहले ये जानना कि मैं कंडीशनड हूं, मैं बीमार हूं, तभी तो दवाई लेगा। तो मैं बीमार हूं, ये भी तो इसमें ही पहले पता नहीं चलता बीमार हूं। तो जब मैं बीमार हूं तो अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मुझे डॉक्टर की बात सुननी है। अगली सीढ़ी वो है, मैं पहली मान लूं ऊपर जाके कृष्ण प्रेम कैसा होगा कैसा, अबे तू अगली रंग तो चढ़, डॉक्टर की बात माननी है ना। वो भागवतम में सीधा आता है। माइंड को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, गुरु हरेर चरण उपासनास्त्र, गुरु और हरि के चरणों की उपासना करना ही माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है, और कुछ नहीं। तो पहले माइंड कंट्रोल होगा ना। पहले मैं कृष्ण प्रेम के बारे में कैसे सोच लूं जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं है ना। तो वो चीज है, तो पहले मैं अनर्थों को तो थोड़ा डिफीट करना पड़ेगा ना, तो वो करेंगे। तो उसके लिए, एंड द मोमेंट माइंड इज कंट्रोल्ड,
फिर तो आप सीधा आपका रुचि निष्ठा लेवल पे माइंड कंट्रोल होता है ना। तो निष्ठा पे पहुंच गया आप तो उसके बाद तो डाउनवर्ड स्लोप है, आपको पैडल मारना ही नहीं पड़ता साइकिल का। निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम ऐसे आ जाता है। बट ये बहुत लंबी पहाड़ी है जो कि है अनर्थ निवृत्ति की। मेरे अंदर क्या क्या बीमारियां हैं वो तो जानना पड़ेगा ना, मैं जानू ना। और जो लोग नहीं जानते, बीमारियों को जानना ही नहीं चाहते, आंखें बंद कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं सहजिया। दे ट्राई टू एक्ट लाइक एज इफ दे आर सखा ऑफ कृष्णा, सखी ऑफ कृष्णा, है ना। तो एस्पायर करना है, जैसे आईआईटी के लिए एस्पिरेशन रखते हैं हम, बट यही नहीं मान लेते। पहले ही मैं जाके एड्रेस नहीं पता कर लेता, अच्छा आईआईटी में रूम नंबर 15 लूंगा मैं, ये वाला हॉस्टल मिलना चाहिए। अरे सर, आप केमिकल बॉन्डिंग वाला sp3d मॉडल नहीं बनाने आते तुम्हें, है ना। क्या होता है वो जो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला नहीं पता मेरे को, क्या होता है, कौन सा होता है, बेल टाइप है या कौन सा टाइप है, बलून शेप है, यही नहीं पता मेरे को। मैं वहां कमरे डिसाइड कर रहा हूँ, है ना। वो पहले मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि हाँ मैं तो ना भगवान के लिए क्या करूंगा, मैं तो चांवर किया करूंगा। मैं ललिता सखी को कह दिया करूंगा कि मुझे आज चांवर करने दे, और फिर मैं दीज थिंग्स आर डन बाय सहजियास। तो हम ये सब नहीं करते, बट वी एस्पायर फॉर गोलोक वृंदावन। यस, तो एस्पिरेशन का मतलब है मैं गोल से च्युत नहीं होता कि मेरे को वो कि कुछ उससे कम में मैं कुछ सेटल नहीं होता कि मैं स्वर्ग ही मिल जाए यार, चलो ठीक है, नहीं हो रहा। गोलोक चाहिए तो गोलोक चाहिए 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 चाहिए। बट उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं गोलोक के बारे में ही सोच रहा हूँ ज्यादा ही ज्यादा, वो भी हम आगे जाके वो रागानुगा भक्ति लेवल पे आता है, अगेन अनर्थ निवृत्ति के बाद। जाना हमें कृष्ण के पास है, मगर अभी मेरे रास्ते में जो जो परेशानियां आ रही हैं उसके बारे में मुझे वो करना है। और उसके बारे में करने कैसे, भक्ति अव्यभिचारिणी। भक्ति अव्यभिचारिणी कौन देता है, उसका प्रोसेस आचार्य ने दिया हमें, है ना। तो वो आचार्य ने जो प्रोसेस दिया उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, बस सिंपल। हाँ वो ना बड़ा हाई लेवल का सॉन्ग है। हाँ वो नरोत्तम दास ठाकुर खा रहे, अगेन उसमें क्या है, उतना सॉन्ग तक हमारा अधिकार है। अरे आगे तक जा रहे हो आप, तुलसी आरती नहीं करते, तो वी आर एस्पायरिंग। तो उसमें जब हम कहते हैं कि यही निवेदन करूं सखी अनुगत, तो साधक स्टेज में यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में हमारी सखी कौन है, जिसके अनुगत होना है हमें, गुरु, गुरु के अंडर होना है हमें। तो वहां पे भी मैं कह रहा हूं यही निवेदन करो सखी अनुगत करो, सेवा। और यहाँ पे भी हम सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। तो फिर एक्चुअली वहां पे जो होना है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे ही हमारी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, मैं ढंग से कर नहीं रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं वहां कर लूंगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, जैसे हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो हमें कोई, जब हम मॉक टेस्ट में अच्छे से नहीं होता था जब, तो जो थोड़े से निकम्मे से बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं यहाँ नहीं हो रहा पर मैं वहां कर लूंगा। वहां कैसे कर लिया भाई? मॉक टेस्ट में तेरे अगर नहीं आ रहे मार्क्स, तो वहां पे तो रियल प्रेशर आने वाला है ना। तो ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पे अगेन ये मॉक नहीं है, ये भी सेवा काउंट हो रही है हमारी, है ना, वहां जा रही है। बट हमें यहाँ पे प्रैक्टिस, अनुगत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे, हाउ टू ओबे, हाउ टू ओबे, हाउ टू ओबे। इफ वी आर नॉट ओबेइंग देयर, वहां जाके वो कोई सखी ने कोई सेवा दे दी कि जा जाके वो सारी झाड़ियां साफ कर, वहां पे लीला होने वाली है। मैं झाड़ियां साफ करने आया हूँ, मैं तो यहाँ पे सोच रहा था चामर करूंगा। ये चामर तो ये ऊपर वाली सखियां करती हैं, मैं नहीं कर रहा यार, वहां बेस में भी यही सब कराते थे, यहाँ भी ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद कोट लिखते हैं ना, अ टाइपराइटर इज डूइंग टाइपिंग हियर, टक 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 टक। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जाके टाइपराइटर टाइपिंग ही करेगा ना, वो तो उसकी नेचर थोड़ी चेंज होनी है। वो डेली कोट्स में आता है प्रभुपाद जी, वही करना, सेवा करनी है यहाँ पे, सेवा वहां पे करनी। बट वहां पे सेवा बिकम्स आउट ऑफ लव, यहाँ पे घर्षण है, एक फ्रिक्शन है। नहीं होगा। आज छुट्टी है राघव प्रभु आपकी? अच्छा, स्मूथ हो गया आजकल क्या? क्या रखा है प्रभु जी, पहले जाके भी फायदा नहीं हो रहा। सो दिस इज द आइडिया। तो बहुत अच्छा वो है, सेटअप है ये।
और वो करना ही पड़ेगा, ओबीडियंस किए बिना हम जा ही नहीं पाएंगे। और मायावादी लोग क्या है, वो ओबीडियंस ही तो करना नहीं चाहते, वो कहते हैं मैं अपना करूंगा खुद से। तो वो जो मेन प्रॉब्लम है उसी को स्किप कर रहा है, तो चाहे जितना मर्जी सेंस कंट्रोल कर ले, वो सेंस कंट्रोल कोई फायदा ही नहीं है। वो वैसे ही है जैसे मतलब चलो छोड़ो ठीक है, हरे कृष्ण। मटेरियल लेवल पे जैसे बोला था कि मटेरियल मोड ऑफ गुडनेस में हैप्पीनेस होता है और दूसरा नॉलेज होता है, तो उसमें मटेरियल लेवल पे वो नॉलेज कैसे? मटेरियल लेवल पे नॉलेज का मतलब है अगेन कि ये सब कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम भी सत्संग करते हैं, सुबह सुबह योगा करता हूँ मैं, सात्विक लाइफ है, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, बड़ा अच्छा है, दैट इज स्टेगनेंट लेके आ रहा है कि हाँ यही तो अच्छा है, सब अच्छा तो है, क्या जरूरत है माला करने की, क्या जरूरत है सुबह सुबह उठने की, इतना पैसा मैंने इसलिए कमाया कि सुबह सुबह उठूं। एंड इवन मटीरियल मोड ऑफ गुडनेस इज ऑल्सो कंटेमिनेटेड बाय रजोगुण एंड तमोगुण। आप स्थिर नहीं रह सकते वो विदाउट हैविंग अ हायर सपोर्ट ऑफ कृष्णा। तो मोड्स के अंदर तो कंपटीशन चलता रहता है। तो आज अगर आप मटेरियल मोड ऑफ गुडनेस में आ भी गए हो तो हायर सपोर्ट तो है नहीं, आप माला वाला कुछ करने रहे, एक बस सात्विक सा लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो वो एक ना एक दिन तो आना ही है कि यू विल बी इन अगेन रजोगुण और तमोगुण। तो न्यूट्रल जैसा मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, एक बार कल स्टोरी प्रभुपाद जी बता रहे थे स्टोरी, एक व्यक्ति खड़ा था किनारे पे ओशियन के, तो सारे उसे कह रहे तू कूद क्यों नहीं रहा, नहा ले जाके। तो कहता आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वेव्स टू स्टॉप। वेव्स रुकेंगी कभी नहीं, रुकने वाली है ना। उसको सतोगुण वाले को लगता है कि हाँ अभी जो सिचुएशन आ गई है सेट है, अगले दिन ही क्या हो जाए। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे अपना सतोगुण में, कोरोना आया, फैमिली का तबाह हो गई, और फिर देन दे टर्न टुवर्ड कि हाँ स्पिरिचुअलिटी कुछ होती है। अदरवाइज देवर लाइक हाँ अच्छे हैं हम, हमारा ब्राह्मण खानदान में जन्म हुआ है, हम बढ़िया, खाने से पहले हम ऐसे ऐसे गिरा लेते हैं उन सब से वो तो यहाँ पे सेटल होने वाली बातें है ना। कर्मकांड तो यहाँ सेटल करवा रहा है ना आपको, ऐसा नहीं होने वाला, आप सेटल नहीं हो सकते है ना। सतोगुण इज लाइक कि अभी लहरें, अभी जो है नदी रुकी हुई है, तो अभी पैडल मारने की जरूरत कहाँ है, जरूरत क्या है पैडल मारने की, मगर अभी थोड़ी देर बाद फिर फ्लो चल पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंटली पैडल मारना पड़ेगा ऐसा। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। एंड भगवान की प्रकृति किसमें होती है, दैट इज द विशुद्ध सत्व, तो वो सत्व अलग ही है। बट हमें प्रेजेंटली हमें क्या कोशिश करनी है, मोड ऑफ गुडनेस को कल्टीवेट करना है। हम अभी किसमें है, तमोगुण और रजोगुण में ही है। कलयुग में ज्यादातर जनता तमोगुण रजोगुण में है। तो हमारा पहला गोल अभी का प्रेजेंट रंग जो है ना हमारे लिए सतोगुण कल्टीवेट करना। तो सतोगुण कल्टीवेट होता है क्लीनलीनेस से, साफ सफाई रखना और मेंटेन रखना, अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना, दोस्त सबसे अच्छे से बात करना, हर एक एक्टिविटी, खाना अच्छा खाना, बुरा चीज नहीं खाना, ये चीजों से पहले हमारा स्टेप है सतोगुण कल्टीवेट करना। फिर आगे विशुद्ध सत्व में हम स्थित होंगे तो देखी जाएगी कैसे होगा। और सतोगुण भी बहुत अच्छा लगेगा है ना, अभी हम सतोगुण में नहीं है। तो सतोगुण में जब आएंगे ना तो एक्चुअली आपको पता लगेगा नॉलेज और हैप्पीनेस होती क्या है ना। हाँ इनका पहले तो हाँ, दत्तात्रेय तो खुद भगवान है ना। हाँ भगवान के कुछ अवतार जो हैं वो भगवान लीला करने आते हैं, और कुछ अवतार सीधा ये बताने आते हैं कि मैंने ये जो किताबें दी है ना मेरे ऊपर नहीं अप्लाई होती। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मैं गुणों से परे हूँ। भगवान पर कई जगह भगवान जो है वो दिखाते हैं कि मेरे ऊपर भी गुण लगते हैं। जैसे भगवान राम जो है ना वो ये दिखाने आते हैं कि गुणों के अंदर व्यक्ति कैसे कर सकता है सेट थोड़ा बहुत चीजें। भगवान के ज्यादातर अवतार जो लीलाएं हो रही है ना वो ये बताने आ रही है कि मैं डिफरेंट हूँ तुमसे, वही चीज अगेन, मैं तुमसे अलग हूँ। क्या हाँ, तो भगवान के ज्यादा अवतार जो हैं वो हम फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए भगवान गुरु देते हैं है ना। और भगवान को एक बार आपको याद है नर नारायण ऋषि कैसे बनते, बद्रीनाथ कैसे आए,
नारद मुनि कहते हैं भगवान को, भगवान आपने किताबों में लिख दिया तपस्या करो, खुद लेटे रहते हो यहाँ पे, पैर दबाते हो अपनी बीवी से, तपस्या करो कभी। तो नारद आपने खुद कहा यदि यदा आचरति श्रेष्ठा। भगवान कहते हैं नारद मुनि बात तो तुम सही कह रहे हो यार। तो फिर भगवान बिना बताए चले जाते हैं तपस्या करने, है ना। इन पहले काशी जाते हैं, काशी में शिवजी होते हैं, तो भगवान शिवजी को कहते हैं कि शिवजी आप हटो यहाँ से, मेरे को करनी है तपस्या। तो शिवजी कहते हैं मेरे को भी दो एक जगह फिर। तो फिर भगवान शिवजी को जगह देते हैं भुवनेश्वर। लेटेस्ट एड्रेस भगवान शिव का भुवनेश्वर है, काशी नहीं, भुवन ईश्वर। तो शिवजी का अब लेटेस्ट एड्रेस भुवनेश्वर है, काशी में पहले होता था, ठीक है ना। ऑफ कोर्स सदाशिव धाम में तो काशी ही है जहाँ पे शिवजी होते, महेश धाम में। तो वहां तपस्या कर रहे थे भगवान, वो आगे जाके फिर चले जाते हैं, वो बद्रिका आश्रम चले जाते हैं। तो वहां पे उस जगह पे जब भगवान जाते हैं ना, तो वहां पे तपस्या कर रहे हैं, तो लक्ष्मी माता पूछ रही होती है, अरे कहाँ गए विष्णु जी, कहाँ गए, मेरे पति कहाँ चले गए। तो फिर नारद मुनि कहते तपस्या करने गए हैं, उनको एग्जाम्पल सेट करनी है। तो कहते कहाँ गए, तो फिर वहां जाती है माता जी, तो फिर लक्ष्मी माता जाती है, तो कहती है अरे मैं तो सेवा करनी थी, अभी यहाँ पे खड़े। तब लक्ष्मी माता फिर एक बद्री का पेड़ बन जाती है। बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़, छाया देने के लिए। बद्री के नाथ मतलब लक्ष्मी के पति, तो वहां आता है नेम बद्रीनाथ। तो वहां पे जाते हैं भगवान एग्जाम्पल सेट करने के लिए। नर नारायण ऋषि रूप में भी भगवान ऐसे करते हैं। तो ये नर उसमें संघर्षण है। उसमें नर अर्जुन है। अर्जुन ऐसा नहीं है कि अभी अभी आया, वो भगवान के साथ ही रहता है। ही इज इटर्नल पार्षद ऑफ कृष्ण। फिर तो उसमें संघर्षण साथ में नहीं है। कुछ किया होगा उन्होंने प्लान। संकर्षण क्या करते हैं ना, संकर्षण एक्चुअली प्लेस को वो करते हैं, कंड्यूसिव बनाते हैं भगवान के लिए। तो वो प्लेस को कंड्यूसिव, जितने भी पैराफर्नेलिया होते हैं भगवान के, वो संकर्षण हेल्प करते हैं। कौन सा? हाँ एक पॉइंट बताया था कि श्री संप्रदाय में वो लोग सरेंडर को भक्ति से ज्यादा मानते हैं। हाँ, एंड शरणागति एक्चुअली क्या है ना, अगर आप देखोगे शरणागति और भक्ति में डिफरेंस ही नहीं है। कोई कहे मैं भक्त हूं मगर मैं शरणागत नहीं हूं, हो सकता है। वो बस नाम थोड़ा ज्यादा एक फीलिंग देने वाला नाम है शरणागत। और हमारे भी प्रभु जी शरणागति ही है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं? शरणागति सिखाने के लिए। शरणागति और प्रेम दोनों एक ही हैं। शरणागति, प्रेम, भक्ति तीनों एक हैं। आश्रम का मतलब ये होता है किसी के आश्रय में शरण लेना, सेम है। तो वहां पे वो जो ना, मतलब भक्ति को फिर वो इस तरीके से ले लेते कि द रिचुअल्स, ठीक है ना, रिचुअल से बड़ा। बट हमारे भी हम यही कहते हैं, हम रिचुअल और एसेंस लेक्चर किया था हमने, तो वही डिस्कस करते हैं ना कि एसेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो चीज सेम है, शरणागति एंड भक्ति बोथ आर सेम। यस ध्रुव प्रूफ क्वेश्चन था आपका बाद में? अच्छा, उन्होंने आंसर सही किया। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मटेरियल है। हाँ, तो मेरे को मतलब ऐसे रियलाइजेशन का ये नहीं आता कि रजस 0% कर दिया, तमस 0% कर दिया, फिर वही कंप्लीट कैसे क्या स्पिरिचुअल हो गया? रजस 0 कर दिया, एकदम तमस 0 कर दिया, तो स्पिरिचुअल नहीं हुआ। तो 100% सत्वगुण तो स्पिरिचुअल हो गया। एक्चुअली इसका ना और भी आता है कि मटीरियली जो सतोगुण है उसमें तमोगुण रजोगुण रहेगा ही रहेगा। आप जीरो नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते आप, वो रहेगा ही रहेगा। तो जो मटीरियल तमोगुण सतोगुण है उसमें रजो और तमो है ही है। और जीरो हम कैसे कर देंगे? हमारे हाथ में भी नहीं करना। तो वो सिर्फ विशुद्ध सत्व सिर्फ और सिर्फ गोलोक में ही स्थित हो सकता है। हम इसीलिए हमारे लिए आसान तरीका भगवान ने बताया ना, भक्ति में लग जाओ। भक्ति में लो, सेवा। रजोगुण में हो तो, अगर रजोगुण में कोई व्यक्ति अगर फंड कलेक्शन कर रहा है ना, पैसा और इकट्ठा कर रहा है, तो वो भक्ति में है, तो वो विशुद्ध सत्व में आ चुका है। हम कहेंगे वो कृष्णा ने मटकी फोड़ी, यशोदा मैया पीछे भाग रही है, गुस्सा कर रही है, गुस्सा तो तमोगुण में होता है, तो यशोदा मैया का गुस्सा तो तमोगुण, यशोदा मैया गुस्सा तमोगुण में है।
तो वो योग माया में है ना, योग माया में भी सेम एक्टिविटीज हो रही है ना, और महामाया में भी वही चीजें हो रही हैं। महामाया में वो बाउंड करता है हमें, पर योग माया में दैट इज रेसिप्रोकेशन विद कृष्णा, विशुद्ध सत्व। कृष्णा रो रहे हैं, है ना, दामोदर लीला में कृष्णा रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, सारा काजल फैल रहा है, हम कहेंगे कृष्ण भगवान रो रहे हैं, तमोगुण में बैठा है ये काय का भगवान है। तो एक्चुअली मायावादी लोग यही चीजें तो देख के कहते हैं कि ये तो भगवान नहीं है, ब्रह्म है भगवान, जिसमें कोई एट्रीब्यूट्स ही नहीं है, ना रोता है ना हंसता है, यही तो लिखा हुआ है, पत्थर को भी वैसा देखता है, सोने को भी वैसा देखता है। अब ये सारी आपने बताया, छुट्टी हो चुकी है, जाना हो चले जाओ, ये तो बैठे रहेंगे। तो क्लीनिंग होती है बाद में ना, तो क्लीनिंग कर लो अभी जाके ना, फिर कर लो, जाओ। आपने बताया था विजय मुक्ति, जीवन मुक्ति, जनरली जीवन मुक्ति फॉलो करते हैं। लाइक जैसे हम मान लो अच्छे जो भी प्रोसेस है मॉर्निंग प्रोग्राम, देखो राइट नाउ आप जब मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हो ना, और फोकस आपका मॉर्निंग प्रोग्राम में, एक्चुअली वो विदेह मुक्ति हो चुकी है। अब मॉर्निंग प्रोग्राम करते करते मान लो यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कहाँ जाओगे? बोलो। चैंटिंग करते करते आप पूरा फोकस कृष्ण के नाम पे है, और कोई मार दे आके गोली आपको, कहाँ जाओगे? आप उस समय विदेह मुक्त हो। बट जैसे ही हम माला छोड़ देते हैं, एक्चुअली हमारा क्या हो रहा है, हम कंपटीशन में सतोगुण को बढ़ा रहे हैं, और सतोगुण में ही भक्ति की एक्टिविटीज करते हैं, तो हम विशुद्ध सत्व में आ जाते हैं। बट अभी मोड्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि हमारी भक्ति में मोड्स उल्टा हो जाते हैं। रजोगुणी चैंटिंग, तमोगुणी चैंटिंग, है ना, सात्विक चैंटिंग इज आल्सो देयर, दैट आई एम फोकसिंग एंड आई एम एंजॉयिंग चैंटिंग। तो ये एंजॉयिंग चैंटिंग जो है ना, प्रभु जी आज चैंटिंग करके बहुत अच्छा लगा, वो सात्विक चैंटिंग है। बट विशुद्ध सात्विक चैंटिंग है। आज मैंने चैंटिंग किया प्रभु जी, जो भी था मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, बट आई चैंटेड फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। कृष्ण को सुख दे रहा हूं मैं चैंटिंग करके। चाहे उसमें क्या है, फिर अगर स्ट्रगल भी हो रहा है ना, तो अभी अगर पीछे बैक ऑफ द माइंड है ना कि मैं स्टिल मेरे को नींद बहुत आ रही है, मगर फिर भी मैं विशुद्ध सत्व, स्ट्रगल करना है। उसके पीछे का मूड क्या है आपका चैंटिंग करने का? अगर वो हो रहा है मैं 2 घंटे में चैंटिंग निपटा दूंगा, उसके बाद फिर पोछा लगा के इधर ऐसे करके सेवा में ऐसे पहले ही कर लूंगा, फिर मैं आज पहले ही मिल चला जाऊंगा बाहर, तो दैट इज प्लानिंग चल रही है, रजोगुणी चैंटिंग। तो एक्चुअली हम दिन में ना, हमारा वो सुई जो है घूमती रहती है, कभी रजोगुण में तमोगुण, तो वो मेरा हो सकता है कि दिन के 24 घंटों में 20 घंटे में तमोगुण में हूं, 3 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड में रजोगुण में हूं, 1 सेकंड आता है जो जिसमें मैं सतोगुण में होता हूं। तो उस 1 सेकंड को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और अगर मेरी डेथ होती है और उसमें मैं, भगवान यही तो कह रहे हैं कि जितना आप प्रोग्रेस कर लोगे उतना आपके साथ जाएगा। फिर आपने अगर इतनी प्रैक्टिस कर ली कि 2 घंटे कैसे सतोगुण में रहना होता है, अगली लाइफ में 2 घंटे सतोगुण वाली तो कैपेबिलिटी आपके साथ रहेगी। फिर अगली लाइफ में आप 4 घंटे, तो प्रोग्रेस ऐसी तो है ना, नेह विक्रम नाशोस्ती, ऐसी तो होता है फिर तो ये प्रोग्रेस है। इवन एक महातामसिक व्यक्ति अगर राजसिक होके मरता है ना, तो उसके लिए प्रोग्रेस है। राजसिक व्यक्ति थोड़ा सा सतोगुण में आके मरता है, उसके लिए प्रोग्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोग्रेस का पाथ ऐसा ही है। जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे मतलब पहुंच ही जाएंगे वो लोग, बट प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने आपको सब कुछ ऐसा दिया कि आप जा सकते हो। एच.सी. वर्मा की किताब दी है, तुम सारा फिजिक्स समझ जाएगा, बट कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। वो आपके ऊपर है, आपने कॉन्सेप्ट कैसे ग्रैब किया, कैसे उसकी प्रैक्टिस की।